माता की ऑर्गेनाइजर क्या भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम के हमारे ऑर्गेनाइजर श्री जोगिन खेड़ा विद्यमान लोकसभा के हमारे इंचार्ज हल्कों से उंगलियों पर गिने जाने वाले पहुंचे कार्यकर्ता साथी। तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है इस बात पे कि हम कितनी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। एक एक हल्के में 10-10 टिकटार्थी हैं। तो ये सोचने की बात है जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मिस्टर केजरीवाल, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबको मुबारक लेवी ना क्या और DCA चीफ की और संजय जी क्या हाँ फिर क्या लग रहा है मैं सबको काट के दे रहा हूँ। हाँ जी अरविंद जी सोच के साथ कि हिंदुस्तान शिक्षित हो, हिंदुस्तान विकसित हो, दुनिया के विकसित राष्ट्रों के अंदर आए, इस सोच के साथ शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर अभूतपूर्व योगदान, आमूलचूल परिवर्तन जो व्यवस्था के अंदर किया है। दिल्ली और पंजाब के अंदर अब स्कूल और कॉलेजों के जो चर्चे होने लगे हैं, हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिकों की जो व्यवस्था बनाई है, पूरी दुनिया को एक नया मॉडल दिया। हमारे हरियाणा स्टेट की टीम पूरी, इस पूरे क्षेत्र के लोगों ने मिलकर ये जन्म दिवस के समारोह को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। उनका केक काटा। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी स्वस्थ जीवन रहे, लंबी आयु हो और देश की जो सेवा वो कर रहे हैं इसी प्रकार लगातार निरंतर देश की सेवा करते रहे और जब देश के लाखों युवक उनसे प्रेरणा लेके हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रयत्न के अंदर वो लगे। सबका अभिनंदन आता है। कल सारे देश ने आजादी का 70वां इस पर्व को मनाया। इस पर्व पे अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि इस पूरे देश को हम सारे स्कूल बेहतर कर सकते हैं, सारे कॉलेजेस बेहतर कर सकते हैं, सारे हॉस्पिटल बेहतर कर सकते हैं। दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक दे सकते हैं। दिल्ली और पंजाब की तरह 200 यूनिट बिजली की मुफ्त दे सकते हैं। इसके अंदर बहुत लंबे चौड़े बजट की व्यवस्था नहीं है। जो वर्तमान बजट है इसमें थोड़ा सा एडिशन करके अगर इन सरकारों की नीयत ठीक हो तो उसको बदला जा सकता है। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन भी है और उन्होंने जो संदेश कल ये दिया, अगर देश की और प्रदेश की सरकारें ये सोचे, अगर दिल्ली कर सकता है, पंजाब कर सकता है, तो पूरा देश क्यों नहीं कर सकता। अगर दिल्ली के अंदर एक एक स्कूल वर्ल्ड क्लास हो सकता है, अगर पंजाब के शिक्षकों को सिंगापुर और फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेज के वहाँ की शिक्षा को भी अच्छा किया जा सकता है, अगर दिल्ली और पंजाब के अंदर फ्री बिजली दी जा सकती है, तो हरियाणा के लोगों ने क्या कसूर किया, हरियाणा के अंदर क्यों नहीं दी जा सकती। आज ये मंगल ग्रह पे चंद्रमा पे पहुंचने की बात करते हैं, परंतु 6-8 घंटे का बिजली का कट लगता है। अगर दिल्ली और पंजाब के अंदर बिजली मुफ्त दी जा सकती है और 24 घंटे दी जा सकती है, बिना कट के दी जा सकती है, तो हरियाणा के अंदर क्यों नहीं दी जा सकती। हरियाणा के अंदर ट्यूबवेल के कनेक्शन के अंदर 5-5 साल लग जाते हैं ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं देते। इन सब समस्याओं को देखते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक
अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक बिजली आंदोलन को हरियाणा के अंदर, जब कल 15 अगस्त के अवसर पर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने संबोधित किया, तो पूरे देश के अंदर एक आशा की किरण जगी कि हाँ, पूरा देश सुधर सकता है, पूरे देश के अंदर 24 घंटे बिजली और पानी मिल सकता है, पूरे देश के हॉस्पिटल और स्कूल अच्छे हो सकते हैं जब सरकार ईमानदारी से काम करे, और तभी हिंदुस्तान विकसित होगा। आज कुरुक्षेत्र के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। उसके लिए केक काटने के लिए और उस समारोह में सम्मिलित होने के लिए अशोक तंवर जी और मैं यहाँ पर आए हैं। अशोक तंवर जी हमारे जो पूरे इलेक्शन कैंपेन कमेटी के इंचार्ज हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा आपके सामने अपने। ये बहुत शर्म की बात है कि इस देश के चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए जो फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, एक निष्पक्ष नियुक्ति के लिए फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि देश का प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसको नियुक्त करने वाले होंगे ताकि निष्पक्ष नियुक्ति हो सके। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी चिट्ठी मनमोहन सिंह जी को लिखी थी, उसमें तो उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री और कानून मंत्री, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा का, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा का और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उसी तरह पे ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में हार के डर से ऐसा किया कि इसमें 2 व्यक्ति बीजेपी के और 1 प्रतिपक्ष का, यानी 2/3 बहुमत से वो चुनाव आयोग की नियुक्ति करने का पैनल बनाया, जिसमें बीजेपी के लोग होंगे 2/3 से, वो बीजेपी के लोगों की नियुक्ति करेंगे, वो बीजेपी के लोगों को फिर जिताएंगे। ये बहुत शर्म की बात है कि देश के संविधान की भावना को एक तरफ रखते हुए देश के मुख्य जो हमारा न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसके फैसलों को दरकिनार करते हुए चुपचाप से राज्यसभा में शोर शराबे के बीच में देश के प्रधानमंत्री ने बिल पेश करा। अरेस्ट करेंगे। देखिए, जाति और संप्रदाय के दंगे कराने वाला कोई व्यक्ति हो, दंगाइयों का कोई जाति और धर्म नहीं होता। जब कानून व्यवस्था फेल होती है तो सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं हमने पंजाब में बिजली फ्री दे रहे हैं, हरियाणा में शुरुआत करेंगे। देखिए, हम बिजली फ्री देते हैं, हम पानी फ्री देते हैं, हम शिक्षा फ्री देते हैं, हम चिकित्सा फ्री देते हैं और महिलाओं को बस यात्रा फ्री देते हैं। उसके बाद भी 8,500 करोड़ रुपये साल के कमाते हैं। ये जो भ्रष्टाचारी है, मनोहर लाल जी के संरक्षण के अंदर जो भ्रष्टाचार पल रहा है, कुछ मुफ्त नहीं देते, पैसे देके भी बिजली नहीं देते, 8-8 घंटे के कट लगते हैं, 5-5 साल तक ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं देते और 50,000 करोड़ रुपये सालाना घाटा होता है। मनोहर लाल जी, मैं पूछना चाहता हूँ, पैसे जाते कहाँ हैं? तो उसकी बात है कि ये जो प्राकृतिक आपदा हिमाचल के अंदर आई, उत्तराखंड के अंदर आई, देवभूमि के अंदर आई, जो परिवार के सदस्य चले गए, उनके दुख के अंदर हम पूरे शामिल हैं और सरकार से निवेदन है कि राहत कार्य को तेजी से आगे बढ़ाएं। लोकतंत्र को खत्म करना, संघीय ढांचे को खत्म करना, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की वोट की पावर को खत्म करना, चुनी हुई सरकारों की ताकत को कम करना, ये शुरुआत दिल्ली सेवा बिल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर की है। 2024 में दिल्ली की जनता और देश के अंदर इसका जवाब देगी। इन्होंने आग लगा कर रखी है। प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने के लिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, परंतु उन्होंने उसके ऊपर भी कुछ बोला नहीं। हरियाणा के अंदर इन्होंने आग मेवात के रास्ते पूरे हरियाणा के अंदर फैला दिए। जाति और संप्रदाय के दंगों के बीच पे ये बेचना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं हरियाणा के शांतिप्रिय प्रदेश को। हरियाणा की जनता ने उसका जवाब तो दिया, परंतु प्रधानमंत्री जी एक शब्द पार्लियामेंट के अंदर या लाल किले से इसके विषय पर नहीं बोले। नियम 267 के तहत बार बार हरियाणा के दंगों पर चर्चा करने के लिए
राज्यसभा के अंदर मैंने खुद पेश किया, 267 नियम के तहत नोटिस दिया, परंतु ये घमंडी सरकार ने एक शब्द हरियाणा के लिए आज तक मैं समझता हूँ कि वैसे तो हर व्यक्ति को जो सार्वजनिक जीवन में है उसको संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग हो सकते हैं जो उनको लगता हो कि उनकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, तो वैसी प्रवृत्ति के लोग तो कांग्रेस में भी हैं। लेकिन वोटर को ये कहना कि इनकी राक्षस प्रवृत्ति है, समर्थकों को कहना, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा हो गया है। और ऐसे में निश्चित तौर पर अपनी भाषा पे, अपनी जुबान पे कंट्रोल होना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी देखिए, पूरा व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। जिन कार्यक्रमों से जो सरकार ने घोषणाएं करी हैं, जो प्रोग्राम चलाए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार है, पारदर्शिता नहीं है, उसकी वजह से लाखों परिवारों को परेशानी हुई है, वो मैं समझता हूँ कि एक केवल परिवार पहचान पत्र का मामला नहीं है। बहुत से योजनाओं को रिव्यू करने की आवश्यकता है और आम आदमी पार्टी उसके ऊपर भविष्य में मैं समझता हूँ कि पूरा एक रोड मैप तैयार करके जनता के समक्ष रखेगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब हरियाणा के अंदर होगी, इस देश के अंदर होगी, तो हम किस तरीके से बेहतरीन व्यवस्था देने का काम करेंगे, बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता के साथ, बिना किसी भ्रष्टाचार। सारा व्यवहार चला रही उसके बाद मैंने बयान दे सकते। देखिए, ये तो पहले से ही बात आई है, ये एक बड़ा षड्यंत्र था और इसमें कांग्रेस और बीजेपी के सब लोग शामिल हैं। इसलिए वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो उसको बचाने में लगी हुई है। यहाँ कांग्रेसी कुछ बात करते हैं, वहाँ कुछ और करते हैं। तो ये ऐसा ना हो कि दोबारा जैसे 2016 के अंदर इस हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मिलकर के, कांग्रेस में भी कुछ लोग थे उस समय, आज भी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। ऐसे ही ये भी जो रिपोर्ट है, इसको दबा दिया जाए और दोषी इसी तरीके से घूमते रहें, ये दोनों के स्वार्थ में है। आज तक हमेशा दोनों ने मिलकर के इसी तरीके का माहौल हरियाणा और देश में बनाने की कोशिश करी और जिसका मैं समझता हूँ कि खामियाजा इस देश ने भुगता है।